जीवात्मा को नमन करते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण गोपाल का अपना भागवत गीता सार का चौथा सप्ताह सभी के उपलक्ष्य में संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर श्री भागवताचार्य सुमन जी देशपांडे इनके प्रखर वाणी से आज यहाँ संपन्न हो रहा है, तो मैं निवेदन करता हूँ पूरे मैं इनको आग्रह करता हूँ कि पंडित जी का देशपांडे सर का आप सुषमाला स्वागत कीजिए। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा जन करके फिर हम चालू करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़े सौभाग्य की बात है, जब तुमसर में ये गीता सत्संग चालू हुआ तो पहले दिन मैं आया था और बाद में फिर हमारे गीता के अभ्यासक डॉक्टर प्रकाश मालगावे इन्होंने 2 सत्र यहाँ पूरे किए। मालगावे जी गीता के पहले अध्याय से मेरे ख्याल से बात कर रहे थे। हाँ नहीं हूँ, पहले अध्याय की बात। मालगावी जी का जो विवेचन है, उनका जो कथनी है वो कंटिन्यू रखेंगे। अपन थोड़ा दूसरी ओर से गीता की तरफ जाएंगे। जो पहले दिन मैंने सब्जेक्ट लिया था उसी को अपन कंटिन्यू करते कि गीता क्यों पढ़ना चाहिए, गीता का महत्व क्या है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश किया, युद्धभूमि में उपदेश किया और जीवन का सनातन ज्ञान गीता में संग्रहित है। महाभारत नाम का जो व्यास जी ने लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसके भीष्म पर्व नामक प्रकरण में गीता अध्याय आया है। एक छोटी सी बात थी, अर्जुन मोहग्रस्त हुए थे अपने सब रिश्तेदारों को देख के, अपने सब बंधुजनों को देख के, और युद्ध प्रारंभ होने के समय ही उन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए और बता दिया कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता,
अपने लोगों को जीवित उनका हरण करने के पश्चात जो भी मुझे राजभोग मिलेंगे वो मैं किस काम के, ऐसे भोग मैं नहीं भोगना चाहता। और अपने मन ही मन में श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने बड़ा तत्व ज्ञान बताया, पाप का भागीदार होगा वगैरह वगैरह। ये गीता का प्रारंभ है। अब इस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? मैं नहीं कहता हूँ, सारे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं जो लिखित स्वरूप में है या ज्ञान का माध्यम बनी है, उन सब भाषाओं में गीता ग्रंथ का भाषांतर हुआ है। क्यों हुआ है? अभी सबको ये ज्ञात हुआ कि गीता में जो मानवीय जीवन को सफल बनाने का जो एक ज्ञान दिया है वो किसी और ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए हमें अपना जीवन सफल, उन्नत या यशस्वी बनाना है तो गीता जैसा ग्रंथ नहीं है। दिखने में छोटा है लेकिन इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सभी भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है। अमेरिका की बात है, एक उदारमतवादी धोरण अमेरिका ने सबसे पहले अपनाया था। 2 सदियां पहले इमर्सन नाम के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इमर्सन जी ने ये अपने भाषण में कहा कि हमें अगर उन्नति करना है, हमें अपना जीवन सफल बनाना है, एक आदर्श ऐसे जीवन व्यतीत करना है, सुख शांति से जीना है, तो गीता पाठ करना चाहिए, गीता का अभ्यास करना चाहिए। और इमर्सन जी गीता का ज्ञान लेना चाहिए ये क्यों बताते हैं? एक बार वो इंग्लैंड गए थे और कार्लाइल से मिले। कार्लाइल बड़े नेता, तो कार्लाइल ने इमर्सन को गीता का ग्रंथ भेंट दिया। चलो घर में आए हैं तो उनको क्या भेंट देना, तो गीता ग्रंथ उन्होंने दिया। और इमर्सन ने कार्लाइल ने दी हुई गीता उसका बड़ा ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और गीता की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाई और अमेरिका को संदेश दिया कि यही हमारे जीवन के उन्नति का मार्ग है। और गीता का प्रभाव इमर्सन पे और इमर्सन का प्रभाव अमेरिका के पूरे जनता पे हुआ। दूसरा भी एक उदाहरण बताने लायक है। हमारे भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करके ब्रिटिश लोग आ गए और 19वीं सदी में हमारे इंग्रजों के राज्य में पहले गवर्नर जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने देखा कि ये भारतीय लोग जिस विचारधारा को अपनाते हैं वो विचारधारा गीता की है। इसलिए उन्होंने उनके एक जो सेक्रेटरी थे चार्ल्स विल्किंसन, इनको बताया कि ये गीता का अध्ययन करने के लिए तुम बनारस जाके रहो। और 5 साल उन्होंने उनको डेप्यूट किया कि आप जाके गीता का पूरा अध्ययन करो और गीता के सारे तत्व जो है वो जीवन में अपनाने की कोशिश करो। ये भी एक उदाहरण जानबूझ के मैंने दिया, ये दोनों, एक अमेरिका का एक इंग्लैंड का। इसके पीछे कारण ये है कि हम आज वास्तव में बड़े बड़े जो उदाहरण देते हैं या जिनको अपनाने की कोशिश करते हैं वो सब वहाँ से आया हुआ रहता है। हम ऐसा सोचते हैं कि उनकी जो विचारसरणी है, उनकी जो रहन सहन है, विचारधारा है, वो एक उच्चतम है, आदर्श है, उसको हमने अपनाना चाहिए। ये लोग भी, वहाँ के लोग भी बड़े 200-300 साल पहले से ही गीता का अध्ययन करने में लगे हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि गीता जैसा तत्वज्ञान, गीता जैसा ज्ञान किसी और ग्रंथ में नहीं। और गीता एक 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, तो केवल अर्जुन के लिए ही सीमित है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो तो
जन्म जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी एक नित्य नूतन और सबको समाहित कर लेने वाला तत्व ज्ञान है। और इसीलिए खुद गीता में ये कहा गया है कि ये जो मैं अर्जुन आपको बता रहा हूँ, ये मानवीय जीवन को उन्नत बनाने का एक साधन है। गीता का स्तवन पहले आता है, जिसकी शुरुआत मैंने पहले दिन की थी। हरि ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीं अम्बम त्वं ससंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता के दो वैशिष्ट्य इसमें लिखे हैं। एक तो अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत दो विचारधाराएं है, एक द्वैत विचारधारा है और एक अद्वैत की विचारधारा है। द्वैत यानी दोपन, भगवान अलग है मैं अलग हूँ, ये मानना, इसको द्वैत कहते हैं। दो मत होते हैं। और अद्वैत बोले तो एकाकार, समन्वय, योग, युज, एक है। भगवान कुछ अलग नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं, हम एक है। ये तत्व बताने वाली गीता है, अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती। और दूसरा तत्व लिखा है गीता भवद्वेषिणी, जो भवसागर है इसका नाश करने वाली है, भवसागर से तरने वाली है। अब ये भवसागर क्या है, जिसका सामना हम रोज करते हैं। रोजमर्रा के हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट आते हैं, विचार नाना तरह के आते हैं। और दूसरी बात यह है कि लगता है कि हमको ये जीवन बड़ा दुश्वार है, जीवन बड़ा कठिन है, समस्याएं बहुत सारी है। अब ये समस्या का समाधान ढूंढने हम अलग अलग साधन अपनाते हैं, लेकिन हर साधन जाके दुख में पर्यवसित होता है। उससे हमें लगता है एक तात्कालिक की सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख अंततोगत्वा अंतिमतः वो दुख में परावर्तित होता है। हमारे सभी सायासों का प्रतिफल, हमारे सब संकटों का हल, शांति, समाधान, आनंद, चित्त का समाधान, इसमें अगर होना है तो हमें ऐसा कुछ साधन जुटाना चाहिए जो मुझे आत्मिक शांति प्रदान करे। और हमारे ये लोक में, हमारे ये जीवन में ये दुख क्यों आता है? ज्ञानेश्वर जी ने गीता पर भाष्य करते हुए जो ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। ज्ञानेश्वर जी दृष्टांत नाम के अलंकार के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। अलंकारों की इतनी बौछार उन्होंने अपने ग्रंथ में की है कि शायद ही किसी कवि ने, किसी विचारवंत ने संस्कृत या मराठी ऐसा बहुत रेयर उदाहरण है कि इतने अलंकारों का उपयोग अपने साहित्य में किया। ज्ञानेश्वर जी ने किया। वो बोलते हैं कि ये जो हमारा भव संसार है, ये जो लोक है हमारा, जहाँ पे हम बसते हैं, एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जिये लोकीचा चंद्रू क्षय रोगी, जेत उदो हो या अस्तवा पेयाचेनी लागी, दुःख लेऊन सुखाची अंगी सलित जगाते। ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि ये संसार में, हमारे लोक में जहाँ हम बसते हैं, यह लोक जिसको बोलते, भूलोक जिसको बोलते, ये लोगों में दिखने वाला जो चांद है, चंद्र है, वो चंद्र बड़ा शीतल प्रकाश देता है, बड़ा उत्साह भरता है, प्रेमी जनों का प्रिय है। वैसे शरद पूर्णिमा में हमको सबको बड़ा आनंद आता है वो चंद्र के प्रकाश में, चांदनी में। वो जो चंद्रमा है, वही ये इस लोक का चंद्रमा ही क्षय रोग ग्रस्त है, टीबी जिसको बोलेंगे। जे तो उदो हो या अस्तवा वया चेनी लागी, जिस दिन वो पूरी गरिमा से प्रकट होता है, पूर्णिमा के दिन, उसी दिन से खंडित होने का एक अभिशाप उसको मिला है। दूसरे दिन से वो धीरे धीरे कम होता है। पुनवे हुनी जैसे शशिबिंब दिहे दिसे, हरपत अवश्य नाहीची हो। पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा दिखता है और धीरे धीरे कम होते होते अमावस के दिन चंद्रमा आकाश में दिखता नहीं। जो लोग में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि चंद्रमा ही क्षय रोग ग्रस्त है, वो लोगों में सुख की अपेक्षा क्या करने, सुख नहीं होने वाला। हमारे जो लौकिक साधन है उससे हमको सुख नहीं मिलेगा।
हम जिसको सुख मानते हैं, दुःख लेवणी सुखाची अंगी सलित जगाते, बोलते हमें लगता है सुख, लेकिन वो सुख वो हमारे सामने आने वाला सुख जो है, सुख लेवणी दुखाची अंगी, एक अंगी बोले तो पहनावा, सुखाचा अंगरखा घेऊन ते दुःख येतं आणि आम्हाला मात्र तात्कालिक सुख वाटतं, अंततोगत्वा ते दुःखच असतं. मग या दुःखातून परिपूर्ण होण्याचा उपाय काय आहे? तर कुठेतरी मी मुद्दाम कुठल्याही प्रकारचं काय पूजा अर्चा कर्मकांड हे अजिबात सांगणार नाही, कारण गीतेमध्ये कुठेही कर्मकांडाला फार स्थान दिलेलं नाही आहे. गीता में कहीं नहीं लिखा है कि ये पूजा पाठ करो, वैसा करो, वैसा ना, बिल्कुल ना. एक सरल शुद्ध विशुद्ध ऐसा तत्वज्ञान लिखा है, ज्ञान लिखा है, और भगवान जी का कहना भी है, अगर तुझे मेरी पहचान करना है तो पहली बात यह है, ज्ञान से तू मुझे मिल, पहले ज्ञान कर ले. और ये ज्ञान कब होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानः, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते. गीता का संदेश है कि हमारी श्रद्धा होना चाहिए, और ये श्रद्धा से फिर ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और भगवान का स्वरूप जो है वो ज्ञान से ज्ञान लेना चाहिए, और फिर भगवान की पूरी पहचान करना चाहिए. केवल पूजा अर्चा करने से हमको भगवान नहीं मिलेंगे. ऐसा अगर होता, भगवान के सन्निध रह के पूजा पाठ करके श्रृंगार करके अगर भगवान मिलते, तो हर एक मंदिर में जितने भी पुजारी लोग हैं उनकी तो रोज भगवान से मुलाकात होती रहती, रोज उनकी बातें होती रहती, उनको तो बड़े सुख ही सुख मिलते, क्योंकि भगवान के निकट रहते, पास रहते. एक बड़ा सुंदर उदाहरण आया है संत साहित्य में. एक बार सब संत मंडली पंढरपुर जाने के लिए निकले. पंढरपुर में जाके सब संत मंडली आषाढ़ी को एकत्रित हुए. ज्ञानेश्वर जी थे, मुक्ताबाई थी, सोपान देव थे, नामदेव महाराज थे, गोरा कुमार जी थे, सेना नामी थे, सभी थे. अब सब संतों की सभा बैठ गई. एक विचार आया. गोरा कुमार जी बैठे थे. मुक्ताबाई ने बोला कि काका, गोरा कुमार को काका कहते थे, उम्र में बहुत बड़े थे, सबसे बड़े थे. काका आप देखो इनमें से कौन कौन से घड़े पक्के बने हैं और कौन कौन से कच्चे हैं. उनके पास में थापटना रहता है, देखते हैं घड़ा मजबूत बना के नहीं बना. तो गोरा कुमार जी ने अपना वो थापटना जिसको बोलते हैं वो लिया हाथ में, और सबके सर पे मार के हर एक का नंबर आया. निरुपनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी, सेना नामी जी, नरहरि सोनार जी, सबको मार के देख रहे और बोल रहे कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. जब वो चलते आए नामदेव जी के पास में, तो नामदेव जी ने एकदम से मना कर दिया. तेरी ये मजाल कि मुझे पक्का है कच्चा है देखने की मजाल, मैं तो सदा सन्निध रहता हूँ भगवान जी के. और नामदेव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, या उनके चरित्र में लिखा है कि उनसे भगवान जी पांडुरंग विठल जी बात करते थे, उनके हाथ से उन्होंने भोग भी लिया था, और नित्य भगवान जी का सहवास नामदेव जी को था. बोले अरे मैं तो भगवान के पास ही रहता हूँ, भगवान मेरे से बात करते हैं, आप जिनकी आराधना करते हो वो तो मेरे निकट संगी है, मुझे तू देख लेंगे कि पक्का है या कच्चा है. उन्होंने मना कर दिया. उतने में मुक्ताबाई चिल्ला दिया कि अरे ये कच्चा मड़का है, कच्चा मड़का है. नामदेव जी बड़े नाराज हुए, गुस्सा आया, दौड़ते भागते चले गए विठल जी के पास और बताया कि मुझे ये लोग कच्चा घड़ा बोल रहे हैं, आप बताइए, आप तो मेरे साथ में रहते हो. अखंड जयाला देवाचा शेजार, तारे अहंकार गेला नाही. जिनको निकट भगवान का सहवास है उनके दिल में भी अहंकार है, मैं कुछ विशेष हूँ ऐसी बात उनके दिल में है. भगवान जी ने कहा कि सही में तेरा घड़ा अभी कच्चा है, तेरे को गुरु की आवश्यकता है. वो विश्वभा केसर जी के पास में जा और उनसे मार्गदर्शन ले ले. नामदेव जी परिपूर्ण हुए जब गुरु का अनुग्रह हुआ. मैं ये उदाहरण इसलिए बताया कि भगवान के निकट रहने से, भगवान के पास ही रहने से, बड़े 2-2 घंटे 4-4 घंटे भगवान की पूजा अर्चा करने से भगवान नहीं मिलने वाले. भगवान कब मिलने वाले? जब आंतरिक भावना वैसी तैयार हो जाएंगी, मेरी श्रद्धा तैयार हो जाएगी, मुझे भगवान का पूरा ज्ञान होगा, तभी. अर्जुन की ही बात ले लो. अर्जुन के
भगवान श्री कृष्ण मित्र थे, उनका संबंध एक मित्र का था. तुझी प्रिय आणि तुझी श्रोता, ज्ञानेश्वर जी बोलते, अत्यंत प्रिय थे अर्जुन. लेकिन इतना घनिष्ठ प्रेम होने के बाद में भी जब खुद अर्जुन बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया कि पहले अध्याय में भगवान ने एक भी शब्द नहीं बोला है. बोलना तो अर्जुन को ही, अर्जुन ही बोलते गए. भगवान का कहना जो तत्व ज्ञान है, जो ज्ञान है, वो चालू हुआ गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से. तब तक तो अर्जुन ही बोलते हैं. जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, बोलते हैं कि मैं आपका दास बन गया हूँ, शिष्य बन गया हूँ, मेरे मन में बड़े कुतर्क आ रहे हैं, मैं एक मेरी अवस्था जो है वो एक संभ्रमित हुई है, मुझे आप कुछ तो भी ज्ञान दो, मेरा संशय दूर करो, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ. तब जाके कहा भगवान जी ने उनको ज्ञान दिया. तात्पर्य यह है कि भगवान को जान लेना, भगवान का स्वरूप निश्चित हमें मालूम होना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है. और गीता वह तत्व बताती है कि भगवान को जाने कैसे. केवल जाने कैसे इतना ही संदेश गीता में नहीं है, तो हम वो श्रेणी पे कैसे जाएंगे, हमारा जीवन नर से नरोत्तम कैसे हो जाएगा, इसका ज्ञान गीता में है. और वो अर्जुन के माध्यम से हमारे तक आया है. बोला गया है गीता के बारे में, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनाहा पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. सभी उपनिषदों का सार गीता में है.